हेलो एवरीवन, आप लोग को गुरुकुल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आप लोग ने प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पूरा फिनिश किया। आज के क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और ये पूरा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आईटीजी और 12th का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पहले क्लियर करेंगे और इसी का यूज आपको कैलकुलस में काफ़ी यूज होता है। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आप लोगों को रेगुलर वीडियो अपडेट होता रहेगा। अब देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आज का जो मेन है बेसिक क्लास है। आज का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा और बेसिक क्लास होगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर इन्वर्स निकालना, जैसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने 11th में टॉपिक पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसी के बाद हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जस्ट अपोजिट होता है। जैसे में क्या, जैसे हम एक फंक्शन मानते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स। अगर y बराबर इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, अगर इसका हम जैसे यहाँ पे इसको x को रहने देते हैं, ये f को उधर भेजते हैं तो f इन्वर्स y इक्वल टू एक्स कहलाता है। मतलब जो फंक्शन है उसको दूसरे साइड में अगर भेजते हैं तो वो इन्वर्स पकड़ लेता है। क्लियर हो गया। मतलब अगर f है, एक f इन्वर्स है, इसको f ऑफ पढ़ते हैं, इसको f इन्वर्स पढ़ते हैं। जैसे f ऑफ x, इसको f इन्वर्स x। अब देखिए f इन्वर्स एग्जिस्ट इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये काफ़ी बार पूछा हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है कि f इन्वर्स एग्जिस्ट इफ f इज क्या होना चाहिए फंक्शन, पहला तो होना चाहिए 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 एंड ऑन टू आप लोग को 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो याद होगा, या फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। 1 1 एंड ऑन टू, इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम फंक्शन डिराइव करेंगे, उसके बाद डोमेन रेंज समझेंगे, उसके बाद 1 1 और ऑन टू का केस समझेंगे। तो एक एक करके क्लियर से देखिए। और क्या है, सबसे पहले हम फंक्शन का बात करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर भी है, अभी इसको हम नहीं कर रहे हैं, ये 11th का थोड़ा सा टॉपिक है, हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन्वर्स पर बात करेंगे। जैसे इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स कोई भी पोलिनोमियल फॉर्म होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो या साइन एक्स हो, मतलब एक्स का जैसे ये है उसका कोफिशिएंट ये या कोई कांस्टेंट टर्म भी हो, फंक्शन क्या है ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। अब कैसे इसको फंक्शन बोलते हैं, जैसे इसको चेंज करते हैं। एक्स बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जाएगा। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। मतलब वैल्यू को यहाँ पे चेंज करने से इधर राइट साइड भी चेंज होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर 3 भी हो सकता है, या कोई इसका कोफिशिएंट हो, या कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। क्लियर है। हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उसके पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बात किए थे तो क्या बोलता है, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू समझने के लिए सबसे पहले डोमेन एंड रेंज समझना पड़ेगा। ये आपको रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ना है। यहाँ से थोड़ा हम एक देख लेंगे। देखिए रिलेशन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या रखते हैं, एक्स बराबर क्या रखते हैं, सबसे पहले ये एक्स बराबर पुट कीजिए -1। एक्स बराबर क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 रखेंगे, तो -1 और +2 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1। फिर अगर 1 रखते हैं तो 1 एंड 2 कितना हो जाएगा, 3। अगर 2 रखते हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब देख रहे हैं कि -1 रखने पर रिजल्ट 1 दिया, 1 रखने पर 3 दिया, 2 रखने पर 4 दिया। अच्छा, दूसरा केस हम एफ ऑफ एक्स, इसी में एग्जांपल के तौर पे अभी डोमेन रेंज समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे एफ ऑफ 1, यहाँ पे -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 देगा, 0 रखेंगे तो 0 देगा, और 1 रखेंगे तो भी क्या देगा, 1 देगा। मतलब एक बात क्लियर हो गया कि अगर यहाँ इसका इमेज इस पर पड़ता है तो इसी को क्या, इधर वाले को बोलते हैं डोमेन और इधर वाले को बोलते हैं रेंज। क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम बात किए हम कि जिसका अगर इसमें वैल्यू रखने पर रिजल्ट देता है, जो वैल्यू रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जिसका इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए हम डोमेन रेंज के लिए तो बात किए। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक इमेज एक वैल्यू रखने पर एक रिजल्ट देता है, एक वैल्यू रखने पर एक रिजल्ट देता है, एक वैल्यू रखने पर एक रिजल्ट, इसको हम बोलेंगे वन वन। मतलब एक का रिजल्ट एक देता है, उसको क्या बोलेंगे? वन वन। अब यहाँ पे देखें, ये जैसे -1 और 1 रखने पर, अभी एग्जांपल हम दिए थे कि -1 और 1 रखने पर क्या रिजल्ट दिया? 1 ही दिया। मतलब एक से, अगर वैल्यू इधर एक से ज़्यादा रखते हैं तो एक ही वैल्यू देता है, इसको बोलेंगे मिनिमम। मतलब 2 का रिजल्ट रखे तब भी क्या दिया? 1 दिया। 0 रखे मतलब इसको, अगर एक कोई भी दो डोमेन दो वैल्यू अगर पुट करने पर एक रिजल्ट देता है तो उसको बोलते हैं मिनिमम। तो इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम। यहाँ तक क्लियर? अब समझना क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल देखिए, जैसे 1 और 2, अगर मान लीजिए अभी मान लेते हैं कि 1 रखने पर हमें रिजल्ट दिया ए, अब 2 रखने पर मान लिया कि हमें रिजल्ट दिया बी, लेकिन अभी क्या हुआ? सी। ये वैल्यू किसी भी डोमेन कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये रिजल्ट नहीं देता, ये पहले से एक्स्ट्रा वैल्यू है। एक्स्ट्रा वैल्यू है इसका मतलब इसको बोलेंगे, पहले देखिए 1 1 तो है, लेकिन इसको बोलेंगे इनटू। मतलब ये ऑन टू नहीं है। पहले हम ऑन टू का केस देख लेते हैं। जैसे ये रिजल्ट दिया, जितना है उस सारा का सारा इसमें वैल्यू दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ऑन टू। मतलब जितना डोमेन है सारा से सारा रेंज आ गया, उसको बोलेंगे ऑन टू। अगर जितना डोमेन है वो सारा से सारा क्या रिजल्ट दिया? रेंज नहीं दिया, मतलब एक भी रेंज अगर बच जा रहा है तो इसको बोलेंगे ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू बोलेंगे। जो ऑन टू नहीं होता है उसको इनटू बोलते हैं। 1 1 तो क्लियर हो गया सारा का सारा। अब यहाँ पे देखिए केस, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ए से रिजल्ट 1 आया, बी से ये, और ये एग्जांपल देखिए, डोमेन रेंज में एक्स्ट्रा वैल्यू हो तो वो 1 1 हो, इनटू है। लेकिन अगर कोई भी डोमेन पुट करने पर अगर वहाँ पे वैल्यू, पहले ही बात करता है कि अगर कोई भी वैल्यू पुट करने पर कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक वैल्यू देने पर यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया? सबसे पहले हम पहला केस क्या देखें कि अगर रिजल्ट रखने पर, जैसे -1 रखने पर ये रिजल्ट दिया, -1 रखने पर मान लो यहाँ पे रख रहे हैं, -1 रखने पर रिजल्ट हमें ये दिया, 1 रखने पर ये दिया, ये 2 रखने पर ये दिया। मतलब इसको बोलेंगे सब एक एक वैल्यू एक एक रिजल्ट दे रहा है, इसका 1 1। और दूसरा बात, इस सारा का रिजल्ट सारा रेंज के बराबर है, मतलब जितना इधर उतना इधर, इसको बोलेंगे ऑन टू। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 2 रिजल्ट एक साथ दिया उसको, और एक रिजल्ट एक, मतलब 2 रिजल्ट 2 वैल्यू रखने पर, 2 डोमेन रखने पर क्या हुआ? रिजल्ट दिया, उसको क्या बोलेंगे? मेनी वन बोलेंगे। और तीसरा इसमें आया कि रिजल्ट तो रख रहे हैं लेकिन एक रेंज एक्स्ट्रा हो जा रहा है, एक रेंज एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसको बोलेंगे 1 1 तो है लेकिन रेंज पहले से एक्स्ट्रा दिया हुआ, इसको इनटू बोलेंगे। और लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? ये एग्जाम्पल के तौर पे देखे हैं। ऐसे भी आपके सिलेबस में जो रिलेशन फंक्शन में है उसमें डोमेन रेंज का काफ़ी मेन्यू 1 ऑन टू इनटू के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम सिर्फ ऑन टू और 1 1 पहचानने के लिए ये वर्क कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए हम क्या बोले, इसको जो वैल्यू रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जो डोमेन से रिजल्ट देता है उसको रेंज बोलते हैं। अगर सारा का सारा रिजल्ट एक एक रिजल्ट देता है उसको 1 1 बोलते हैं, और सारा रिजल्ट रखने पर सारा डाटा देता है उसको ऑन टू बोलते हैं। 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, ये दो वैल्यू दिया। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए मेनी वन, सारा रिजल्ट रखने की, देखिए मेनी वन तो है, और दूसरा बात है कि सारा रिजल्ट रखने पर सारा दे, इसको ऑन टू भी बोल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा वैल्यू ऑन टू बोल सकते हैं, बस मानना है अभी। अगर ये सारा रिजल्ट देखिए सी रखने पर कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन, ऐसा भी कोई केस हो ही नहीं सकता है जिसमें वैल्यू रखने पर रिजल्ट हमें नहीं दे, तो ये फंक्शन क्या हो? डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और तीसरा, अगर वैल्यू रख रहे हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा हमारे पास वैल्यू इधर रेंज में एक एक्स्ट्रा है, उसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए एक केस क्लियर हो गया कि आपको जितना डोमेन रख रहे हैं वैल्यू कुछ ना कुछ देगा वो ऑन टू होगा, नहीं तो ऑन टू का केस, अगर रेंज में एक्स्ट्रा हो जाता है तो ऑन टू का केस नहीं होगा, उसको इन टू बोल सकते हैं। क्लियर है? इसको इनटू। अब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जहाँ पे रखने पर, जैसे एक्स के कुछ यहाँ पर जब तक रखिएगा तो वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, इसीलिए ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है। मतलब हम इन्वर्स के लिए अगर बात करें तो इन्वर्स में एक ही केस होता है,
एक ही केस होता है कि फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन क्या हो, 1 1 हो एंड ऑन टू हो। क्लियर है? ये आपको गहराई से काफ़ी डीप से पढ़ना है आपको रिलेशन फंक्शन में, लेकिन थोड़ा सा एक बात जानने के लिए हमें ये बार बार बोलना पड़ रहा है कि फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा जब 1 1 एंड ऑन टू होगा। 1 1 का केस समझ में आ गया, ऑन टू का केस समझ में आ गया। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कॉपी किताब अगर कॉपी कलम लेके अगर नहीं बैठे हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर वीडियो को ले लें एक बार। अब देखिए दो केस हम एग्जांपल के तौर पे लिए हैं। ये आपका मान लीजिए ये डोमेन हम पहले बोले हैं, इधर वाला रिजल्ट क्या देता है डोमेन, और इधर वाला रेंज देता है। जैसे 1 रखने पर बी आया, 2 रखने पर भी बी आया, मान लेते हैं 3 रखने पर सी आया, तो क्या इन्वर्स होगा? इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि इसका भी इसके साथ एक न एक ये 1 1 तो फंक्शन है नहीं। हमने क्या बताया था कि फंक्शन सबसे पहले 1 1 होना चाहिए और दूसरा ऑन टू होना चाहिए। ये इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। आप इसको देख लेते हो, 1 2 1 रखने पर ए दिया रिजल्ट, 2 रखने पर बी दिया, 3 रखने पर सी, मतलब ये पॉसिबल है। ये कैसा है? ये इन्वर्स इसका पॉसिबल है। मतलब क्लियर हो गया कि इन्वर्स पॉसिबल तभी है जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। आज का क्लास बेसिक ही चल रहा है, तो बेसिक में एक चीज़ और हम देख लेते हैं जो काफ़ी यूज होता है, इंटरवल। देखिए इंटरवल क्या कहता है। जैसे इंटरवल में अगर पढ़ेंगे ब्रैकेट का यूज होता है, लेकिन इसको ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, इसको इंटरवल बोलते हैं। देखिए इंटरवल में क्या क्या होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 वैल्यू हमारा दिया, रिजल्ट हमें क्या दिया, इनइक्वलिटी में आप 11th में काफ़ी गहराई से पढ़े हम। इसमें अगर 2 वैल्यू दिया, मान लीजिए कि x का जो मान है a और b के ठीक बीच में है, a और b के बीच में है। x का मान जैसे मान लीजिए कि अगर x का वैल्यू क्या है 1 एंड 2 के बीच में है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, x का मान क्या है 1 और 2 के बीच में है। इसका मतलब होगा कि 1 एंड 2 के बीच में है 1.1 1.2 1.3 1.4, यही हो सकता है 1.3 1.4, एक यही एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक तरीका से दिया कि ओपन इंटरवल में हम मान लेते हैं वैल्यू अभी दिया हुआ है कि जो वैल्यू हमारा ए एंड बी के बीच में है, जो ए और बी के बराबर नहीं है, उस केस को हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। लेकिन इसको स्मॉल ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। दूसरा है कि ए और बी के बीच में वैल्यू तो है, जैसे ये 1.2 1.3 1.4, लेकिन क्या हो 1 और 2 दोनों शामिल है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल बोलेंगे। क्लियर हो गया? सबसे पहले देख लिया ओपन इंटरवल उसको बोलते हैं जो 2 वैल्यू अगर हमारे पास आ गया दोनों के ठीक बीच का वैल्यू होगा। क्लोज इंटरवल उसको बोलेंगे जो 2 वैल्यू आया वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके ठीक बीच का भी वैल्यू होगा। जैसे ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं, तो देखिए ए एंड बी के बीच का वैल्यू, मतलब 1 और 2 से हम चल रहे हैं ठीक बीच का वैल्यू, लेकिन 2 भी शामिल होना। जैसे 1 और 2 हम लेते हैं एग्जांपल में, 1 एंड 2 लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के बीच का वैल्यू तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ऐसे पढ़ते हैं a लेस देन x लेस देन b, x का जो वैल्यू है a एंड b के बीच में है। अगर लिखने का तरीका है तो ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से एक बिग ब्रैकेट से, लेकिन बोलते नहीं हैं, इसको बस लिखते हैं, इसको ओपन इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज ओपन इंटरवल का बात करते हैं तो पहले क्लोज है, क्लोज का मतलब है देखिए साइन कैसा होता है। अब एक केस हमें क्या है कि ये जो केस लिए हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, a लेस देन b होना चाहिए। मतलब a के जगह पे अगर बात करेंगे जैसे 2 एंड 5 आ गया तो 2 यहाँ 5 यहाँ पे। क्लियर हो गया? इंटरवल का हम बात कर रहे हैं, इंटरवल इसलिए यूज करते हैं कि साइन का बहुत बड़ा यूज होता है। अब हम आगे हम डोमेन रेंज अगर और समझेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा। ओपन इंटरवल हम पहले ही बोले कि ए एंड बी के केस में, तो ओपन इंटरवल के लिए हमने क्या बोला कि जैसे ए एंड बी है ओपन इंटरवल, इसको ऐसे लिखते हैं ए बी। जैसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे है 5, एक्स का वैल्यू है मान लीजिए ऐसा है 10 है। इसका ये मतलब है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 ओपन है मतलब 5 एंड 10 है, 5 और 10 के बीच में वैल्यू होगा, लेकिन उसमें 10 भी शामिल है, मतलब इसको 5
एंड 10 ब्रैकेट ऐसा करके लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कैसा है, एक ही है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और इधर क्या है इसलिए इक्वल भी है इसीलिए क्लोज इंटरवल। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा रहता, कुछ केस ऐसा ऐसा रहता, दूसरा केस हम ले लेते हैं, एक केस ऐसा लेते हैं 5 ऐसा x, मान लीजिए ये लिए, इसका मतलब हो गया कि 5 ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वल भी हो रहा है। और फिर क्या 10 कॉमा देखे 10 लेकिन कैसा, ये इस केस में मतलब स्मॉल बड़ा ब्रैकेट ओपन इंटरवल। मतलब क्लियर हो गया कि देखिए 2x का अगर 2 मान आता है तो उस केस में a लेस देन a, और जहाँ पे a लेस देन होगा b से। अब देखिए इसमें हम पहले ही बात बोल, ओपन इंटरवल उसको बोलेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट से, क्लोज इंटरवल अगर बात करते हैं बिग ब्रैकेट, लेकिन इसको बोलते नहीं हैं, बस इसको लिख, अगर वहाँ पे अगर वैल्यू लिखते हैं, अगर ऐसा टर्म में लिखना है जैसे 3 4 लिखना है, अगर ऐसा लिख रहे हैं इसका मतलब है कि 3 है ओपन और 4 है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच का वैल्यू तो होगा लेकिन उसमें 4 भी शामिल होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्लियर हो गया ओपन इंटरवल। इंटरवल आप अच्छे से समझ के, आज का जो क्लास है वो बेसिक ही चल रहा है और बेसिक कंसेप्चुअल क्लास है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। 1-2 बार ज़रूर इस वीडियो को देखें जो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये जो टॉपिक है पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इजी टॉपिक है। आपका 2-3 क्लास सिर्फ थ्योरी क्लास होगा। आपको देखिए थ्योरी में ये जो टॉपिक अगर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का, कोई बड़ा टॉपिक मतलब ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्चुअल है आपको वो जानना ज़रूरी है। अब अधिक से अधिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बेसिक चीज़ पूछता है उसके लिए एक एक चीज़ हम देख के सॉल्व करते जाएंगे। आपको आज की क्लास में इतना ही, आगे का क्लास कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।